त्याग से शांति। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभ्यासात् ज्ञानम श्रेयो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान मंथन विशेष है। ध्यानात् कर्म फलत्याग। मनन चिंतन से कर्मफल का त्याग ही त्यागात् अनंतरम शांति। क्योंकि त्याग के तुरंत बाद शांति मिल जाती है। अभ्यासात् ज्ञानम श्रेयो ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्याग ही त्यागात् अनंतरम शांति। भावार्थ, अज्ञानियों के ज्ञान रहित योग के अभ्यास से चतुर्मुखी ब्रह्मा से आया बेसिक ब्राह्मणों का गीता ज्ञान श्रेष्ठ है। बेसिक ज्ञान के सुनने पढ़ने से चैतन्य ज्ञान सागर के एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। मनन चिंतन से हुई ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा के कर्मफल का संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद आत्मस्थिति में भविष्यपद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। अज्ञानियों के ज्ञान रहित योग से बेसिक ब्राह्मणों का ज्ञान श्रेष्ठ है। गीता में लिखा हुआ है गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम, परंतु वो कोई गुह्यता की बातें बताते थोड़े ही हैं। बच्चों को भी ये गुह्य पॉइंट समझाना चाहिए। ड्रामा अनुसार, टाइम अनुसार भक्ति में तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट चला गया, कितने योग आदि कठिन तपस्याएं करती रहती है, परंतु उन कठोर तपस्याओं को करने से भी कुछ फायदा नहीं। कितना अपना नाम बाला करती है। बड़ी बड़ी जटाएं रखाई लेते हैं। लोग समझते हैं बड़े योगी हैं, पुरनखंडी है। बाप कहते हैं ये कितना करप्शन एडल्ट्रेशन है। एक भी मनुष्य भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है जो ठगी न करता हो। इसलिए बाप कहते हैं भगत बड़े ठगत। भारत का तो राजयोग बहुत नामी ग्रामी है, परंतु इसका किसी को पता नहीं है कि ये ब्रह्मा कुमारियां ही नंबरवार ब्राह्मण बन करके सो फिर नंबरवार देवता बनते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। ये कोई पढ़ाने वाला नहीं है, और ये सब बातें शास्त्रों में भी नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र तो विकारी मनुष्यों के बनाए हुए हैं। न तो निर्विकारी देवताओं ने बनाए, न भगवान ने बैठ शास्त्र बनाए। बेसिक ज्ञान से एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। उस पढ़ाई में जो बेसिक में पढ़ाई पढ़ी और अब जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें अंतर क्या हुआ? उस पढ़ाई में जो पढ़ाने वाला निमित्त था वो भी पढ़ाई की बातों को मनन चिंतन मंथन नहीं करता था, और हम बच्चे और जो निमित्त है हमें पढ़ाने के लिए साकार, वो मनन चिंतन मंथन भी करने वाला है। जैसे भोजन है, खा लिया जाए जल्दी जल्दी, चबाया न जाए तो खून नहीं बनेगा, ताकत नहीं आएगी उतनी। ऐसे ही
जो बेसिक पढ़ाई है उसमें उतनी ताकत नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए ताकत नहीं हो सकती कि उस पढ़ाई के लिए बोला है कि इसे गीता ज्ञान तो कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। ज्ञान जल तो है, जल पीने से पावर भले नहीं आती, लेकिन खाया हुआ भोजन पचता तो है? पचता है। लेकिन जो अमृत है उसके लिए ये नहीं कहेंगे कि वो पेय नहीं है, पीने योग्य चीज तो है, लेकिन जल के मुकाबले खासियत क्या है? खासियत ये है कि अमृत पीने वाला अमर हो जाता है, जल पीने से कोई अमृत तो नहीं आता है। मनन चिंतन से हुई ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा। मनन चिंतन मंथन ज्ञान युक्त तो चलता रहे। जिसका जितना जास्ती मनन चिंतन मंथन चलेगा वो उतना दूसरी आत्माओं की सेवा में भी लगा रहेगा। दूसरी आत्माओं की सेवा में लगा रहेगा तो बाप ऐसे बच्चों को बहुत याद करते हैं। बाप जिन बच्चों को याद करेगा उन बच्चों की याद बड़ी तीखी हो जाएगी। याद तीखी हो जाने से उनके संकल्पों में रिफाइननेस आएगी। रिफाइननेस आने के कारण उनका पार्ट पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा। यज्ञ सेवा के कर्मफल का संपूर्ण अलौकिक त्याग। सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया, ये मैंने किया, ये स्वीकार किया अर्थात सेवा का फल खा लिया, उसको जमा हुआ नहीं कहेंगे। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ अटेंशन नहीं दिलाना चाहिए। ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, इसकी चलन बहुत अच्छी है, बाप दादा इन लोगों का बहुत अच्छा ये अनुभव करा रहा है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। ये अनुभव कराना ये है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया है टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा होता है। इसलिए जमा का खाता कम होता है। जमा के खाते की चाबी है बहुत सहज 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 डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो लेकिन डायमंड चाबी जमा की है कौन सी? निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव और हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी हो चाहे सेवा जिस आत्मा की करते हो, दोनों में निस्वार्थ होना, शुभ भावना होना और शुभ स्नेह होना चाहिए। त्याग के बाद शांति मिल जाती है। शांति में जाके बैठ जाएंगे उसके बाद निरोगी कैसे गायब होगा क्या? जब शांति में जाके बैठेंगे तभी तो निराकारी स्टेज बनेगी। अब अंदर से अशांति भरी पड़ी है, हाव भरी पड़ी है। ये हो जाए, वो हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, मान हो जाए, मर्तबा हो जाए, ये कुर्सी मिल जाए, वो कुर्सी मिल जाए, ये खाना मिल जाए, वो खाना मिल जाए, ऐसा पहनने को मिल जाए, वैसा पहनने को मिल जाए, मेरा चाचा नाना मामा काका ताऊ वो सब ज्ञान में चल जाए। जब तक दुनिया भर की इच्छाएं भरी हुई है तो शांति कहाँ हुई? तो उसके पहले ही
जब तक शांति धाम का गेट नहीं खुलेगा, प्रैक्टिकल में सुखधाम का गेट नहीं खुलेगा, तब तक हम वापस कैसे जाएंगे? अपने आप में सुख है? अपने अंदर ही शांति, अपने अंदर। हाँ, पहले यहाँ आप अनुभव करें अपने में कि हम अपने अंदर आत्मा कितना शांति का हार पहन करके रहती है। 24 घंटे में ये देखें कि आत्मा शांति का गले का हार पहन करके कितना टाइम तक रहती है और कितना टाइम अशांति का हार पहन करके रहते हैं, मन देहवान में रहते हैं। त्याग के बाद भविष्य पद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती। ज्ञान तो ये कहता है जितना त्याग उतना बड़ा भाग्य। बहुत भाग्यशाली बनना है, प्रजापिता जैसा भाग्यशाली रथ बनाना है संगम युग में, तो क्या करना है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा त्याग करके दिखाएं भी नहीं, प्रैक्टिकल में करके करने लग पड़े। त्याग क्या होता है? क्या त्याग होता है? तलवार ले सर काट दे, जैसे रावण ने किया था। रावण ने क्या त्याग किया है? वो उन्होंने गीतों में लिख दिया है, 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। 100 शीश तो होने की बात ही नहीं है। शीश काटने का मतलब है अपनी इच्छाओं को। इच्छाएं कहाँ होती हैं? बाहों में होती हैं, धड़ में होती हैं, टांगों में होती हैं। इच्छाएं कहाँ होती हैं? सर में होती हैं। तो इच्छाओं को त्याग देना। ढेर प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं इस दुनिया में। इच्छा मात्रम अविद्या। त्याग के बाद आत्मस्थिति में भविष्य पद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती। तुम जितना त्याग करोगे, तन का, मन का, धन का, समय, संपर्क और संबंधियों का जितना त्याग करोगी, ईश्वरीय सेवा में उनकी ताकत लगाओगे, तो तुम ज्यादा प्राप्ति करोगे। त्याग से भाग्य बनता है। अगर ऊंच से ऊंच भाग्य बनाना है इस दुनिया में, चारों युगों में, चारों सीन में, तो क्या करना है? शूटिंग पीरियड में एकदम त्यागी बनना है। काय का त्याग? सब कुछ त्याग, कुछ भी। मैं आत्मा बस, और कुछ नहीं मेरा। मैं आत्मा, मन, बुद्धि, और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान देना बड़ी ऊंच है, ज्ञान देना, भाषण करना बड़ी ऊंच बात है, या ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते? ज्ञानात् ध्यानम जय सिया राम। फिर विशेषता ज्ञान की है या योग की है? योग की है। ज्ञान की इतनी विशेषता है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा योग नहीं लगेगा। सही जानकारी हो तो, पहले जानकारी हो तो याद अच्छी आएगी, योग लगेगा। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बाप को याद करना। और जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अगर प्राप्त कर ली तो वह वो ज्यादा ऊंचा, तो फिर ज्ञान लेंगे। बस इसलिए जो लक्ष्य सिद्ध करने की स्टेज पर है कि हम ये ज्ञान जो ले रहे हैं उसका भी ध्येय क्या है, एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य है योग, बाप से प्यार, बाप से लगाओ। अभी विचारी। इसलिए ज्ञान से क्या विशेष है? ध्यान विशेष है। ज्ञान से योग विशेष है।